तो आइए कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप सभी को हमने अभी तक जो पढ़ाया है उसमें हिंदी पद्य पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और इस समय आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो हिंदी गद्य पढ़ाया जा रहा है। और हिंदी गद्य में इस समय आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं गुरु नानक देव। पाठ का नाम है गुरु नानक देव और कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। देखिए, आपको हमने इसमें पहले बताया है कि गुरु नानक देव जी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस तरह से क्या लिखा है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि मतलब ग्रंथ साहिब में ये सब संग्रहित किया गया है। किताब आपके पास होगा, आप ज़रूर देख लें, है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उससे आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक ठीक। आइए देखते हैं गुरु नानक देव के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक जी की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि अलग जगाते हुए कहते हैं कि धन्य हो अगम अगोचर, कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ पर आपने पहुँचने का प्रयास किया। तुम ही मेरी चिंता करो, हे प्रभु आप ही मेरी अब चिंता करो। मैं जहाँ तक देखता हूँ, चाहे जल में हो, चाहे स्थल की बात हो, पृथ्वी हो, सभी जगह पर हे प्रभु आप ही व्याप्त हो। घट घट में तुम्हारी ही ज्योति यानी तुम्हारा ही प्रकाश दिखाई देता है। कि अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, और जल थल माही अल भरपूरी ला, घट घट ज्योति तुम्हारी। ये इस तरह से जो है भगवान के बारे में जो है कहा जा रहा है। गुरु नानक जी के आगे बारे में कहते हुए कहते हैं कि अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज भेदक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई दिखावे की बात नहीं की गई है, ना कोई बनावट की बात की गई है। सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति उसमें है। लिखा आगे कहते हैं कि सहज जीवन बड़ी कठिन साधना होती है। यानी जो सरलता का जीवन है बड़ी कठिन साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं, कठिन साधना से ही जीवन आपका जो है आगे बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। अगर सरल भाषा है, आपकी मधुर वाणी है, तो बहुत बलशाली होती है। आपकी वाणी में वो शक्ति होनी चाहिए कि जो दूसरों को सुख पहुंचाए और उसे अपनी तरफ आकर्षित करे। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। आप सीधी लकीर खींचने के लिए देखिए, प्रयास करिए तो जरूर बहुत कंसंट्रेट होकर के खींचते तो सीधी जा सकती है। उसी तरह से जीवन सरल बनाने के लिए बड़ा कठिन काम है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है
कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों की आंदोलित करने वाली यह बाड़ी धन्य है। ने फिर भी आप विद्वानों को आंदोलित करने वाली बाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद के योग्य है। देखा आगे कहते हैं, कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े कुराना, और कोई नाम जपे जपमाली लागे तिसे धियाना। अब ही कभी किछु न जाना, तेरा एको नाम पिछाना, और ना जाना हर एक मेरी कवड़ गति। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरे, कोई कृपा राखो मेरी लाज पते। मतलब पंजाबी में इस तरह की बातें की गई हैं कि ऐसी मीठी निरंकारी सीधी बाड़ी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। कि मतलब निश्चित रूप से भटकना नहीं है, सीधे अब उसके बारे में जान करके अपने आप को सुधारना है। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं कि कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था कि ध्रुवम वापम कांचन पदम निर्मितम, मृदु प्रकृत्या चा संसार में ऊंचा। यानी जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से भी मृदु होता है, कोमल होता है। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता, स्वर्ण कमल के, है ना, वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु भी होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन यानी सोना पद्मधर्मी महामानव थे, मृद प्रकृत्या चा संसार में ऊंचा, है ना। संसार में उन्होंने प्रकृति के रूप में मृदभाषी को अपनाया, मृदबाड़ी को अपनाया। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है कि बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं का और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। लेखा ये भी कहते हैं कि सही उपाय है कि बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखहीन कर दिया, यानी हजारों दिए उस महान ज्योत के सामने स्वयं फीके पड़ गए। यानी गुरु नानक जी ने जिस तरह से साधारण वेशभूषा में और पूरे भारत या यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक देशों में भी घूमने का प्रयास किया और किए भी, उनकी बाड़ी को लोग किस तरह से मानते हैं। सिख धर्म के लोग तो उनको प्रवर्तक माना। इसलिए हम ये कह सकते हैं, और वास्तव में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी थे। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति से ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब ज्योति मानो देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती है, यानी ईश्वरीय शक्ति जब जिसमें आ जाती है तो वह चुपचाप बैठने वाली नहीं है, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है ना। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, लेखक यही बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव की बाड़ी लोगों को बहुत प्रभावित करती थी। आगे लेखक कह रहे हैं कि ऊपर उठाती है वह उतारती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहे तो
कुछ इस प्रकार होगा कि एक और उसका अवतार होता है तो दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। मतलब उतार चढ़ाव की बात को लेकर के यहाँ पर लेखक समझाने का प्रयास करते हैं कि ये देखा जाए तो एक और मतलब किसी का उद्धार होता है तो एक और किसी का अवतार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। पुराने भक्तजन हैं उसे क्या कहते हैं? अनुग्रह कहते हैं। तो भगवान की कृपा है। आज से लगभग 500 साल पहले परम प्रियान हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, वह आज भी क्रियाशील है ना? वह आज भी क्या है? क्रियाशील है। इसलिए ये कह सकते हैं कि आज कदाचित गुरु की बाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। ने गुरु की बाणी, गुरु ने जो आदेश दिया था, जो कहा था, वो बाणी अब महसूस हो रही है कि कितनी सत्य थी और उस पर हमें चलना चाहिए था। आगे लेखक कह रहे हैं कि महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। मतलब हम भले उलझे हैं, लेकिन दूसरों के प्रति उपकार करने की जो भावना है वो हमारे अंदर कम नहीं है। उपकार को मानने की भी हमारे अंदर शक्ति कम नहीं है। आप समझते हैं कि उपकार हमारे ऊपर किसी ने किया है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम बाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत प्रणाम अंगीकार करो। यानी कृतज्ञ भारत आपको प्रणाम करता है और आपकी बाणी को प्रणाम करता है ना? इस तरह से जो है, आइए इसी में जो है अब आपको लिखना क्या है इतना मैं बता दूं। आपको लिखना है कि का और खा, जैसे कोई भी एक मतलब वो आपको संकेत दे रहे हैं। संकेत है जैसे आकाश में जिस प्रकार है ना, आकाश में जिस प्रकार डैश 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 उतना महत्व नहीं देता, और इसी में आप जो है रेखांकित कर लें कि गुरु नानक देव ऐसे ही खोडस कला से पूर्ण निस्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कीर्ति कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। इतना अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रश्न है, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखने का तरीका आप जानते ही हो। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी जो अभी हमने बताया उसी संबंधित उसको लिख देना है। ठीक। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है? तो षोडश माने क्या होता है? 16। तो चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ठीक। कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है? प्रश्न है। तो उत्तर में आप लिखोगे कार्तिक पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव जी से संबंध है ना? इस तरह से आप क्वेश्चन ऐसे लिख दोगे और लिख करके ये आप कंप्लीट रखोगे। फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।